माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एकादश मुखी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा, ये करुणा, राज्य की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज यहां उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के परम आदरणीय, यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, यहां पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद तथा विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मेरे अति प्रिय सिक्किम वासियों, प्रेस मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत ही सदा भाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं सादर अभिनंदन करता हूं। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा की शाश्वत उपस्थिति और श्रीदेव गुरु रिम्बुचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित एवं अनुप्राणित इस पवित्र भूमि पर हम सबके प्रेरणा के स्रोत अति लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों के ओर से मैं हार्दिक स्वागत, नमन एवं सादर अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करके एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में अपने सानिध्य और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं समस्त सिक्किम वासियों की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। आपको सत सत नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में
देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्षों में देश ने आपके कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, विदेश नीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम समस्त सिक्किम वासी ये संकल्प लेते हैं कि विकसित सिक्किम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। दीमापुर, नागालैंड। ये पुस्तक सिक्किम की आत्मा और गौरवशाली कथा को शब्दों में सुंदर रूप से पिरोती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार। भारत माता की। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर जी, यहां के लोकप्रिय, ऊर्जावान युवा और मेरे परम मित्र श्री प्रेम सिंह तमांग जी, संसद में मेरे साथी श्री दोरजी शेरिंग लेप्चा जी, डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा जी, श्री दिलीराम थापा जी और सिक्किम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिक्किम वासी लाई स्वर्ण जयंती को धैर्य धैर्य बधाई तथा शुभकामना। नमस्ते। डाशी डिले खामरिमो दबाई हरो कोस्तो हुन्नु हुंचे। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप,
सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार टूरिस्ट सिक्किम के टूरिज्म के सारे आंकड़े इस बार पार कर देंगे। ऑर्किड में मैंने देखा प्रकृति के वो रंग, उनका उल्लास, मेरा मन अभी भी उसी में डूबा हुआ है। साथियों, आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर मेरे दिल में बनी रहेगी। और मैं जो भी कोरियोग्राफी करने वाले लोग होंगे, जो भी गाने वाले लोग होंगे, सबको बधाई देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम मैं चाहूंगा ये टीवी मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले देश को बार बार दिखाएं। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है, और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। क्या आपने इतनी मेहनत की मैं आ नहीं पाया, और इसलिए मैं इंतजार में था। वो इंतजार भी आज इस अवसर के माध्यम से पूरा हुआ है। संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, इसी भावना के साथ फिर एक बार हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की।